आज हम राजस्थान के एकीकरण के बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान के एकीकरण से संबंधित सभी प्रकार के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हम इसमें पढ़ेंगे और नोट्स कवर करते हुए चलेंगे हम। मैं आपको शॉर्ट से शॉर्ट रूप पढ़ाने की कोशिश करूंगा और जो भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनने वाले हैं उन्हीं के ऊपर हम चर्चा करते हुए चलेंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, राजस्थान का एकीकरण के बारे में जानने से पहले हमें सबसे पहले ये पता करना है कि सर्वाधिक जो प्रसिद्ध एकीकरण है विश्व का, वो कहाँ का एकीकरण माना जाता है। तो जर्मनी का एकीकरण ऐसा है जो कि विश्व का सर्वाधिक प्रसिद्ध एकीकरण माना जाता है। ठीक है दोस्तों, जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसको जाता है? बिस्मार्क को जाता है। बिस्मार्क नाम के आदमी थे, उनको जर्मनी का एकीकरण का श्रेय जाता है। भारत के एकीकरण का श्रेय किसको जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही जाता है, जिनको भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। राजस्थान के एकीकरण का श्रेय अगर आपसे पूछता है तो राजस्थान का एकीकरण भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही जाता है। दोस्तों, भारत का लौह पुरुष भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही कहा जाता है। राजस्थान का लौह पुरुष दामोदर लाल व्यास को कहा जाता है। दोस्तों, ठीक है। साथ ही अगर आधुनिक राजस्थान का निर्माता अगर पूछा जाता है तो मोहनलाल सुखाड़िया। तो दोस्तों, क्या करना है? विश्व का एकीकरण पूछे तो जर्मनी का एकीकरण का श्रेय पूछे बिस्मार्क, भारत के एकीकरण का श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजस्थान के एकीकरण का श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजस्थान का लौह पुरुष दामोदर लाल व्यास, आधुनिक राजस्थान का निर्माता मोहनलाल सुखाड़िया। ठीक है। राजस्थान का जो एकीकरण है दोस्तों 7 चरणों में पूरा हुआ था। 7 चरणों में, जो कि पूरे चरण कब से कब तक पूरे हो गए थे? 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन में इसको कंप्लीट होने में टाइम लगा था। एकीकरण के समय कितनी रियासतें थी? 19 रियासतें थी और 3 ठिकाने थे, एक केंद्र शासित प्रदेश था। ठीक है दोस्तों, राजस्थान के एकीकरण के समय सबसे प्राचीन जो रियासत मानी जाती थी वो थी उदयपुर रियासत। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ी रियासत जोधपुर, जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ी रियासत जयपुर। तो दोस्तों, क्या करना है? टोटल 7 चरण हुए हैं, जो कि 8 वर्ष 7 माह 14 दिन, 8 7 14। ठीक है। एकीकरण में के समय 19 रियासत, 3 ठिकाने, एक केंद्र शासित प्रदेश। राजस्थान के एकीकरण के समय सबसे प्राचीन रियासत उदयपुर, सबसे बड़ी रियासत क्षेत्रफल की दृष्टि से जोधपुर, सबसे बड़ी रियासत जनसंख्या की दृष्टि से जयपुर। ठीक है दोस्तों, अब ये 19 रियासतें हैं जो कि हम पढ़ेंगे। अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, बांसवाड़ा, बूंदी, किशनगढ़, झालावाड़, डूंगरपुर, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, टोंक, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर और सिरोही। ये कुल 19 रियासतें हुआ करती थी राजस्थान के एकीकरण के समय, और 3 ठिकाने थे। निमराना अलवर में था, कुंभलगढ़ बांसवाड़ा में था और लावा उस समय जयपुर में था, लेकिन आज वर्तमान में ये टोंक में है। ठीक है दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? अजमेर, जिसको मेरवाड़ा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। अब है प्रथम चरण। राजस्थान का जो प्रथम चरण किस नाम से जाना जाता है? मत्स्य संघ के नाम से जाना जाता है। स्थापना वर्ष 18 मार्च 1948। उद्घाटन कहाँ हुआ था? भरतपुर के दुर्ग में हुआ था। मत्स्य संघ का जो नाम दिया था वो किसने दिया था? के मुंशी ने दिया था। उद्घाटन करता भाई साहब, उद्घाटन करने के लिए तो राजस्थान का एकीकरण हो रहा है, तो राजस्थान का एकीकरण का उद्घाटन करने के लिए तो गॉड ही आएंगे, भगवान ही आएंगे। राजधानी किसको बनाएंगे? भाई जो भी सबसे बड़ी होएगी, जिन जिलों का सम्मिलित किया गया है, जिन जिलों को सम्मिलित किया गया है उनमें से जो भी सबसे बड़ा जिला होता है उसी को राजधानी बनाया जाता है। तो अलवर हो गया। प्रधानमंत्री किसको बनाया गया? शोभाराम कुमावत को बनाया गया। शोभाराम कुमावत सबसे पहला प्रधानमंत्री बना। राजस्थान के एकीकरण का सबसे पहला प्रधानमंत्री भी बोला जाता है इसको, शोभाराम कुमावत को। राज प्रमुख महाराजा उदयभान सिंह था, धौलपुर के थे। उपराज प्रमुख गणेश पाल वासुदेव जो करौली के थे। रियासतें कितनी थी? ABCD, मतलब अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर नाम की 4 रियासतें प्लस एक निमराना ठिकाना इसमें ऐड था। ठीक है दोस्तों, वापस बात करते हैं। प्रथम चरण मत्स्य संघ नाम दिया गया। मत्स्य संघ कब स्थापना हुई इसकी? 18 मार्च 1948 को हुई थी। उद्घाटन भरतपुर के दुर्ग में हुआ था। नाम के मुंशी ने दिया था।
गौडगिल ने इसका उद्घाटन किया था। अलवर राजधानी बनाई गई थी। शोभाराम कुमावत को इसका प्रधानमंत्री बनाकर पहले राजस्थान के एकीकरण की शोभा बढ़ाई गई थी। और राज प्रमुख उदयभान सिंह को राज प्रमुख बनाकर एक राजस्थान के एकीकरण के कार्य का उदय हुआ था। उपराज प्रमुख गणेश पाल थे और रियासतें ABCD थी। ठीक है दोस्तों, दूसरे चरण के बारे में बात करते हैं। दूसरे चरण के बारे में बात करते हैं तो दूसरा चरण भी 1948 में ही हुआ था, लेकिन 25 मार्च को हुआ था। दोस्तों पहला जो चरण था 18 मार्च को हुआ था। दूसरा चरण जो हुआ था उसी में मार्च में ही 7 दिन बाद में 25 मार्च 1948 को हुआ था। इसका नाम क्या था? पूर्वी राजस्थान संघ था इसका नाम। उद्घाटन कोटा दुर्ग में हुआ था। उद्घाटनकर्ता गौडगिल थे। 1-2 बार तो उद्घाटन भगवान ही करते हैं, उसके बाद तो आदमी खुद ही करते रहते हैं। ठीक है। राजधानी कौन थी? राजधानी किसे बनाई गई? कोटा को बनाई गई। प्रधानमंत्री किसको बनाया गया? गोकुल लाल असावा को प्रधानमंत्री बनाया गया। दोस्तों कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। जो राज प्रमुख था, दूसरे चरण का जो राज प्रमुख था वो था महाराजा भीम सिंह थे कोटा के। और उपराज प्रमुख थे बहादुर सिंह बूंदी के थे। रियासतें सम्मिलित कितनी थी? बाबू की झाड़ी को परसाटो। दोस्तों मतलब 9 रियासतें इसमें ऐड थी। कितनी रियासतें ऐड थी? इसमें 9 रियासतें शामिल थी, जिसमें से बांसवाड़ा, बूंदी, किशनगढ़, झालावाड़, कोटा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, शाहपुरा, टोंक थी। टोटल 9 रियासतें शामिल थी। कितनी रियासतें थी? 9 रियासतें शामिल थी। अच्छा, तो इसके लिए शॉर्ट ट्रिक क्या है? बाबू की झाड़ू को परसाटो। बाबू की झाड़ू को परसाटो। बा से बांसवाड़ा, बू से बूंदी, की से किशनगढ़, झाड़ू से झालावाड़ और डू से डूंगरपुर, को से कोटा और परसाटो से प्रतापगढ़, सा से शाहपुरा, टो से टोंक। ठीक है दोस्तों, ये दूसरा चरण पूरा हो गया। लेकिन इस चरण के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण घटना ये हुई कि बांसवाड़ा के जो क्या कहते हैं शासक थे, रियासत के शासक थे, चंद्रवीर सिंह ने हस्ताक्षर करते हुए कहा कि मैं अपने डेथ वारंट पे, मृत्यु के पत्र पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। मतलब भाई साहब उसको अपनी रियासत से बहुत ज़्यादा प्यार था। वो नहीं चाहता था कि एकीकरण के समय राजस्थान में या भारत में मिले। तो इसलिए वो जब उसका राज खत्म होता हुआ उसको दिखा तो वो कहता है कि मैं अपने डेथ वारंट पे साइन कर रहा हूँ। इसके बाद हम जो भी नेक्स्ट जो चरण होंगे, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां, वो हम नेक्स्ट वाली वीडियो में पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है।